गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आपको भारत के अतीत की सभ्यता के बारे में बता देती हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर यानी सभ्यता है। इसके जो अवशेष थे, जो इसके खंडर थे, वो सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की जो पुराना इतिहास है हमारे की समझ में क्रांति ला दी। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे ये दोनों आपस में काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन जब इन खंडरों की खोज हुई तो वह एकमात्र संयोग ही थी। इसमें संदेह नहीं है कि इनके बीच में बहुत से नगर और अवशेष काफ़ी दबे पड़े हैं, जिनको प्राचीन मनुष्य ने, जो पुराने लोग थे, उन्होंने बसाया होगा। जो ये सभ्यता है विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सभ्यता को खोजने का कार्य जो भी है किया जाए, मनुष्य अपने हाथ में ले और नई खोजें करे। जो इस सभ्यता के अवशेष है वह काफ़ी दूर जगहों में फैले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला जिले में। और यह विश्वास किया जाता है कि जो ये सभ्यता है वो गंगा घाटी तक फैली है, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं है, यह काफ़ी ज़्यादा अधिक है। जब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता जिस रूप में मिली है उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्यंत विकसित यानी अच्छे से विकसित की हुई सभ्यता है। विकास इसने अच्छे से कर रखा था और इस स्थिति में पहुंचने पर उसे हजारों वर्ष लगे होने, यानी हम मान सकते हैं कि कितने साल पुरानी सभ्यता है और इसको विकसित होने में कितने हजारों वर्ष साल लगे होंगे, तो आप खुद जान लो कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है। आश्चर्य की बात है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता, यानी इसमें कोई भी धर्म प्रधान नहीं था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर कोई भी हावी नहीं रहा। इसने सब धर्मों को एक समान दिया कहा। यह भी स्पष्ट है कि भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी, यानी आगे रहने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में संबंध स्थापित किया और व्यापार भी इनके साथ किया। कुछ दृष्टियों में यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसे व्यापारी वर्ग, जिसमें धनाढ्य यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। जो सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी छोटी थी। यह पुरानी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच, यानी सिंधु घाटी जो पुरानी सभ्यता और हमारा जो आज का वर्तमान भारत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दौर आए होंगे, काफ़ी ज़्यादा जमाना आया होगा, सभ्यताएं आई होगी, बहुत कुछ अलग अलग युग आए होंगे, इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन, काफ़ी ज़्यादा असंख्य यानी जिनकी संख्या भी नहीं है, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती है, उसमें इतने परिवर्तन हुए हैं। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता यानी रेगुलरिटी एक तरह से निरंतर चल रहा है, श्रृंखला चली आ रही है, जो आधुनिक भारत को 6000 वर्ष पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ते, यानी वो उसी कड़ी आज भी जुड़ी हुई है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई, यह देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो चली आती परंपरा, रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी यानी बुनाई की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी जो शिल्प होते हैं, डिज़ाइन वगैरह, वो फैशन होते हैं, वो पुराने समय में भी थे और वो आज भी हमें उसकी याद दिलाते हैं। यह बात दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में, जो उसकी भारत की कहानी है, उसमें एक नन्हे बच्चे की तरह दिखाई नहीं देता, जो काफ़ी अनजान सा होता है, इनोसेंट सा होता है, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने अच्छे से विकास किया हो, जिसमें वो सयाना समझदार दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कला और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय टेक्निकल प्रोग्रेस कर ली है। वह सुंदर वस्तुओं का बनाना ही नहीं जानता, बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए जो उपयोगी चीज़ें होती है उसको भी वह निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्यों का आना। अब आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है कि इनकी संस्कृति इस देश की संस्कृति थी, जो हमारे देश की संस्कृति और इनकी संस्कृति सेम थी। उसकी जो जड़ें और जो बेस है, उसकी शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच जो समानता दिखाई पड़ती है कि ये लोग और जो भारत की द्रविड़ जातियाँ थी, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। यदि पुराने समय में कुछ लोग भारत में आए थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। काफ़ी ज़्यादा पुरानी घटना है आर्यों का आना भारत में। व्यवहारिक दृष्टि से हम इन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। आर्यों को हम भारत के निवासी